ओ भाई, तुझे कॉलेज का सामान चाहिए, प्रीति को भी तो चाहिए ना। जाओ। ताई जी मैं तो वो हाँ, अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर मम्मी का हाथ कौन बटाएगा? और आपको गर्मा गर्म पकोड़े कौन खिलाएगा? नहीं मतलब फिर भी अगर आप कहते हो तो। नहीं 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 नहीं, तू रुक, तू मम्मी का हाथ बटा। तू जा और सीधे जाना और सीधे वापस घर आना, समझी? ओ भाई, ताई जी की ओ बाई तो बचपन से सुनती आ रही थी, लेकिन उस दिन जब उन्होंने ओ बाई बोला तो मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई। मुझे लगा कि लो पड़ गया अड़ंगा, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, थैंक गॉड नहीं, थैंक चाची एंड थैंक श्रीनाथ। चाची के पकौड़ों ने ताई जी को और श्रीनाथ ने अनवर को आउट करके पापा को चुप करा दिया था। और अब शुरू होने वाला था मेरा नया सफर। ब्रूम। जी हाँ, समीर की बाइक पे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। और इसी के साथ इमरान खान भी आओ। ओ हिम्मत भाई, स्कोर क्या हुआ? 118 और विकेट 3 लगता है जीत जाएगी। उस दिन नैना ने तो अपनी हिम्मत साबित कर दी थी, लेकिन मैं काफी डरा हुआ था।
हालांकि पेट्रोल टैंक फुल था, टायर्स में हवा भी सही थी, शॉकर्स, क्लच, ब्रेक सब ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं। नैना को पहली बार जब बैठाने जा रहा था अपनी बाइक पे, मैं चाहता था कि वो कहे, वाओ समीर, तुम दुनिया के बेस्ट राइडर हो। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डेट पे नहीं बल्कि कोई एग्जाम देने जा रहा हूं। यार ये जावेद मियादार भी ना बर्फ की तरह जम गया, आउट ही नहीं हो रहा। देखिए बहन जी, आप जो कुछ भी बेच रही है ना कहीं और जाके बेचिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहन जी, नैना तुमने मुझे बहन जी कहा ना, मैं जा रही हूँ, बाय। सुनो 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 सुनो, नैना नैना सॉरी। अरे अब तुमने मुंह पे दुपट्टा बांधा हुआ है, मैं कैसे पहचानता। बाय द वे, तुम ये कार्टून बन के क्यों आई हो? अरे वो तो इसलिए ताकि कोई मुझे पहचाने ना। और देखा, तुम भी धोखा खा गए। मैं पहन लेती हूँ। बैठो। किताबें कहीं पे छूट गई है, तुझे मैं पढ़ने लगी। स्कूल की जगह मैं तेरी खातिर घर से निकलने लगी। कभी झूठ बोला नहीं था, अब बहाने बनाने। गेंदबाज दुविधा में है कि क्या करें। अब देखना यह है कि अगली बॉल पर क्या होता है, छक्का या फिर आउट। मिलने आने लगी, ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है। एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं होते, फिर उसके बारे में दिल क्यों सोचे। बारिश में बिन छाते के निकलने लगा हूँ, क्या उसकी
वजह से बदलने लगा हूँ, बदलने लगा हूँ। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखते हुए मैच काफी रोमांचक होता जा रहा है। चलें? उन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पे बिठाना बहुत बड़ी बात इसलिए भी थी क्योंकि बस वही एक तरीका था एक दूसरे के नजदीक आने का। नहीं, उस सेंस में नहीं। उस सेंस में तो तब हम ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन दिनों सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, ख्वाहिशें भी बहुत मासूम हुआ करती थी। ख्वाहिश बस इतनी सी होती थी कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके कंधे पे एक हाथ रख के इस यकीन के साथ कि आप उसे गिराएंगे नहीं। बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चौका लगाएं, लेकिन गेंदबाज उन्हें कोई मौका नहीं दे रहा। बल्लेबाज थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन गेंदबाज उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब देखना यह है कि बल्लेबाज क्या करता है। कई बार हम लाइफ में जब कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो 2 कदम आगे जाने के साथ साथ उस डिसीजन को संभालने के लिए 2 कदम पीछे भी ले लेते हैं। मैंने समीर के साथ बाइक पर बैठने के लिए इतना कुछ किया था, और फिर बाइक पे बैठते ही मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मैंने समीर और अपने बीच बैग रखा सो रखा, खुद भी बिल्कुल पीछे होकर बैठी थी। बाइक का बैक रेस्ट मेरी कमर में चुभ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं समीर के नजदीक आकर बैठूं। समीर धीरे चलाओ। समीर क्या कर रहे हो, गिर जाएंगे। ओ, बल्लेबाज की ये कोशिश भी नाकाम गई। रास्ता पूरा खाली था। मैं पत्थरों को ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर गाड़ी चला रहा था। कितने पैतरे आजमाए, लेकिन नैना ने मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा। मेरी कोशिश सच में नाकामयाब रही। वाओ, क्या दिन था वो। आज भी याद करती हूँ ना तो दिल की धड़कन समीर की बाइक जितनी तेज हो जाती है। समीर के पीछे बाइक पे बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। वही हवा जो उसे छूते हुए मुझे छू रही थी। बिना छुए समीर को छूने का एहसास कुछ अलग ही था। समीर के लहराते बालों की खुशबू आज भी याद है मुझे। उस दिन मेरे दिल में जो गाना बज रहा था
वो सब ने एक न एक बार जरूर गाया होगा। क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों लाए हो? अरे ससुराल है मेरा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मोड़ लो, देखो कोई देख लेगा। अरे नैना तुम इतना डर क्यों रही हो? कौन देखेगा? मैं देखो ना। सारी रोडें खाली और सुनसान पड़ी हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यदि भारत ये मैच जीतना चाहता है तो मियां दाद को आउट करना बहुत जरूरी होगा। कुछ नहीं यार, खत्म हो गया मैच, बंद कर दो टीवी। भाई साहब आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? अरे 245 रन बन चुके हैं, अभी 5 ओवर बाकी हैं, ऐसे तो हार जाएगा भारत। अरे इनसे कुछ नहीं होने वाला, लगली डंडा छुड़वाओ और विज्ञापन करवाओ। और आप पकौड़े खाइए, मिर्ची के पकौड़े दो इन्हें। पकौड़ी मैं खा रही हूँ, इनको मिर्ची क्यों लग रही है, हैं? तू तो दिल्ली चला गया था ना, फिर से आ गया है अहमदाबाद यहाँ का माहौल खराब करने। तेरे जैसे लड़के ही देश का सत्यानाश कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल उठाई और पीछे बिठा ली भोली वाली लड़की को गुलछर्रे उड़ाने के लिए। अब तो चेहरा क्यों छिपा रही है? कहीं तू भी मेरे स्कूल से तो नहीं है? शर्म आ रही है या माँ बाप से डर लग रहा है? चल चेहरा दिखा। श्रीदेवी भागो यहाँ से। कब तक एक्सीडेंट? खुद को बहुत चालाक समझता है ना? श्री देवी नाम सुन लिया है मैंने, देख कैसे पता लगाता हूं इसका। और पता लगा के इसके बाप से कहूंगा कि अपनी बेटी का ध्यान रख, लफंगों के साथ घूम रही है वो। राकेश साहब प्लीज मत बोलिए। और ये मियां दाद ने फिर से एक छक्का मार दिया। प्लीज सर, मैं कह रहा हूँ।
मैं कोई तेरा सर्वर नहीं हूं। स्कूल में था तो दुखी कर रखा था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे बनौती कहीं का। आते ही छक्के मरवाना शुरू कर दिया। और सुन, यहां से निकल, दोबारा नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। भाई साहब जल्दी आइए, मियादाद आउट हो गया। आइए आइए। रुक, कहाँ जा रहा है? यहीं रुक, कहीं नहीं जाना है, टोटका काम कर रहा है। मियादाद आउट हो गया, यहीं रुक। हेलमेट, देश के लिए थोड़ा सा काम आ जा। यहीं खड़ा रहा, मैं देख रहा हूं ऊपर से। हाँ आया आनंद। भारत की मैच में जबरदस्त वापसी। उधर भारत की मैच में वापसी हो रही थी और इधर मेरा हीरो बाइक लेके वापस आ गया था। दिमाग कह रहा था कि नैना भाग यहाँ से और सीधे घर जा, लेकिन दिल कह रहा था नैना बैठ जा बाइक पे। और इश्क के खेल में दिमाग अक्सर दिल से हार जाता है। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। सोच रही हो, बैठो ना जल्दी। समीर अब हो गया ना, तुम फिर क्यों मेरी गली में आके चक्कर मारने? डर क्यों रही हो? डर नहीं है मुझे, बस पापा की इज्जत करती हूँ और बड़ों की इज्जत करनी भी चाहिए। और प्यार करने वाले की? तुम्हें पता है, तुम बहुत लकी लड़की हो। इसलिए नहीं कि आज हम पकड़े नहीं गए, बल्कि इसलिए मेरी बाइक पे बैठने वाली तुम वो पहली लड़की होगी। लकी तुम हो, क्योंकि तुम वो पहले लड़के हो जिसकी बाइक पर मैं बैठूंगी। जब दोनों ही लकी हैं तो डर किस बात का? कपिल देव ने बॉल फेंकी, वसीम अकरम ने बल्ला घुमाया और ये क्लीन बोल्ड। और इसी के साथ भारत ये मुकाबला जीत गया। मासिक धर्म की समस्या और उपचार। उन दिनों इंटरनेट तो था नहीं, तो ले देके बस मैगजीन्स हुआ करते थे, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेक्स एजुकेशन का तो नाम तक लेना अपराध समझा जाता था। बायोलॉजी के टीचर्स खुद ही वो वाले चैप्टर्स स्किप कर दिया करते थे, ये बोल के कि बच्चों घर जाके पढ़ लेना। शायद यही वजह है कि आज भी लोग पीरियड्स जैसे जरूरी टॉपिक पे बात तक करने से हिचकिचाते हैं। वैसे कितनी अजीब बात है ना, नाम मासिक धर्म और लोग मुंह ऐसे बनाते हैं जैसे कोई अधर्म या पाप की बात हो। बाप रे, अरे खत्म तो करने। ताई जी नमस्ते। ये महिलाओं वाली पत्रिका तुम कब से पढ़ने लगे? जवाब दो। नहीं ताई जी, मैं तो बस पढ़ रहा था कि महिलाओं को कैसे हर महीने नहीं बल्कि ये देखो, हर रोज खेलना कूदना कितना जरूरी है। महिलाओं की जिंदगी में इसका कितना बड़ा महत्व होता है। हाय पढ़ले। हाय। नमस्ते ताई जी। नमस्ते।
जाओ पढ़ाओ जाके ट्यूशन बैठ के। जी। पल्ले बाबू जाओ दीदी के साथ ट्यूशन पढ़ो। और क्रिकेट कुमार तुम अपने क्रिकेट पर ही ध्यान लगाओ तो अच्छा है। ये महिलाओं की पत्रिका इसे पढ़ना शोभा नहीं देता, समझे कि नहीं समझे? जी जी ताई जी। बल्ले बाबू ट्यूशन पढ़ के सीधे घर आ जाना और तुम भी जरा ध्यान से पढ़ाना, आजकल ध्यान नहीं है उसका ठिकाने पे। खोलो। होमवर्क किया तुमने? शायद मैं कॉपी भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। गर्म पानी है, अपनी कमर के पीछे रख लो, दर्द में आराम आएगा। मैगजीन में पढ़ा था मैंने। आराम से आराम से। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, you know that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. जिन भैया, आप भी शिफाई दीदी से ट्यूशन पढ़ रहे हो? हाँ। मैं मम्मी को बोल के आती। पागल है, मजाक कर रहा था पल्ले बाबू। तू भी ना पागल कहीं का। चल ये ले, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, मन लगा के, अच्छे से लगाना। थैंक यू। थैंक यू किसके लिए दीदी? आज आपने सारा होमवर्क किया ना, इसलिए। क्या उम्र थी ना वो। थोड़ी देर पहले मैं भगवान से मिन्नतें कर रही थी कि भगवान बचा लो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। पर 5 मिनट में सब कुछ भूल के फिर से उसकी बाइक पे बैठ गई। प्यार में कदम फिसलते हैं, सुना था। प्यार में जबान फिसलती है, ये भी सुना था। लेकिन प्यार में बाइक फिसलती है, ये उसी दिन देखा। समीर ने अपनी बाइक संभालने की पूरी कोशिश की, बाइक फिसली और मैं धड़ाम से नीचे। सॉरी ना, वो सामने गाड़ी आ गई थी इसलिए गड्ढा। सिचुएशन तो फिल्मी थी, पर उसका रिजल्ट नॉन फिल्मी था। काश उस दिन मैंने शलवार कमीज पहनी होती। मेरे भालू जैसे पैर तो ना दिखाई देते समीर को। आई स्वेयर उस वक्त अपने नॉन वैक्स्ड पैरों को देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैं अपनी चोट का दर्द भी भूल गई थी।
उफ, समीर का हाथ पकड़कर मुझे उठाना, उफ, वो उसका मुझे प्यार भरी नजरों से देखना, और वो मेरे भालू जैसे पैर, उफ। उस दिन मेरे दिमाग में बार बार बस यही बात घूम रही थी कि क्या सोच रहा होगा समीर। उस दिन से पहले ब्यूटी को लेकर मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, पर उस दिन समीर के सामने ये बदसूरती इतनी खल रही थी कि क्या बताऊं। और इस तरह हमारी बाइक का इतना खूबसूरत सफर एंड हुआ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना नैना, है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे लेकिन नैना ने तो कुछ नहीं बताया था मुझे, पर मैं समझ गया था कि उसे चोट के दर्द से ज्यादा शर्म आ रही थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं नैना को रोककर कह दूं कि इन सब बातों से एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं कह पाया, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब कैजुअल वर्ड ना हमारे डिक्शनरी में था और ना ही हमारे बर्ताव में।